अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू सर। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसी थैंक यू। हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। बड़ी कड़ाके की गर्मी यहाँ पड़ रही है। आई डोंट नो आपकी तरफ क्या हाल है, लेकिन गोवा में शायद गर्मी नहीं होती, मगर सर इटली में गर्मी है, जर्मनी में गर्मी है, स्पेन में गर्मी है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने यहाँ जो घूमने फिरने के या टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए भी टूरिस्ट पॉइंट्स बंद कर दिए हैं, इतनी गर्मी है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं सर, कोलंबो में कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग मिले हैं और सर एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। लेकिन ये लोग आपस में वैसे तो कहते रहते हैं हमें बात नहीं करनी, पाकिस्तान भी कहता है बात नहीं करनी, इंडिया भी कहता है बात नहीं करनी है, उसके बाद बातें भी करते हैं। सर पता नहीं चाहते क्या ये लोग। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ मैंने नहीं देखी आरजू जी कि कोई बैक चैनल गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत चल रही है। पर अगर चल रही है तो कोई बुराई तो है नहीं। गवर्नमेंट जो ठीक समझे वो करे। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इनपुट्स होते हैं कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। नहीं सर, बातचीत तो होनी चाहिए सर। अगर पड़ोसी है तो बैकडोर डिप्लोमेसी है। जिस तरीके से भी बातचीत हो रही है दूसरी किसी कंट्री में जाके, अगर ईरान और अमेरिका बात कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। अरे ईरान और अमेरिका ने क्या बातचीत किया? आज दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है, पता आपको? हाँ सर, वो तो सर हल्का फुल्का चलता रहता है ना, वो झनकार गीत वाले काया करते थे। ये अल्लाह कौमुल काफिरिन की ना। सर वो हल्का फुल्का वैसे ही खाली बैठे होंगे, उन्होंने कहा होगा चलो एक मिसाइल चला दो, उन्होंने भी कहा होगा चलो उधर से भी एक मिसाइल चला दो। सर वो ऐसे ऐसा आपने देखा ट्रेन में गए आप कभी? आपको पता है ना ट्रेन को जब रोका जाता है तो वो आगे काफी आगे जाकर रुकती है, तो उसी जगह नहीं रुक जाती। तो सर ये लड़ाई भी जो है ये एकदम से नहीं रुक जाएगी कि पिच टॉक हो गई बस सब बंद। से आप चल रही हैं अभी भी। वो आज से 3475 साल पहले आती थी वो ट्रेन कि वो सर मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है, ट्रेन रुकते रुकते रुकती है। मैं खुद तो इत्तेफाक है मैं इतना कोई ट्रेन में बैठी नहीं हूँ, लेकिन एक बात है कि वो ट्रेन की तरह ये लड़ाई भी ऐसे ही हो रही है कि कह रहे हैं कि जी पीस टॉक हो गई, अब ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, उसके बाद फिर एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो करने दे सर, क्या फर्क पड़ता है। और दो चार बार अटैक होगा उसके बाद रुक ही जाएंगे। वैसे भी ट्रम्प भी तो नहीं सुधर रहे ना, वो भी तो धमकियां दिए जा रहे हैं। नहीं, बात तो नहीं हो तो धमकी दे रहे हैं तो एक दूसरे को लड़ाई कर देंगे। वो सर डीएसबी कह रहे हैं सच है बैकडोर डिप्लोमेसी, तो वो सही कह रहे हैं इस न्यूज को। मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है तो। हाँ है। और मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि हुई है। और जो है वो लोकेशन भी बताई गई है, मैंने आपको एरिया भी बता दिया। कौन था उसमें, मतलब कोलंबो। नहीं वो डिटेल नहीं है, उतनी डिटेल नहीं है कि कौन था, लेकिन हुई है। खैर तो अच्छी चीज अगर गवर्नमेंट कर रही है तो करे। देखिए पाकिस्तान का माइंडसेट तो चेंज करना होगा आरजू जी, अदरवाइज कोई बातचीत करके फायदा होगा नहीं। पाकिस्तान का दो चीज मुझे चेंज करना है, जो अगर मैं चाहूंगा, मतलब चेंज करना है मतलब अगर पाकिस्तान के लोग भारत से दोस्ती चाहते हैं तो उनको दो चीज चेंज करना होगा, वरना वो भारत के लिए कभी भी पाकिस्तान एक गुड न्यूज नहीं होगा। नंबर वन की मुझे हमको कन्वर्ट करना है, सबको इस्लाम की दावत देना है। ये हैबिट छोड़नी होगी। दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड फॉर एवर। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने कल्चर। ये तो आपके अपने के लोग भी कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान तो नहीं कर रहा ये। खैर उन्हें नहीं करना चाहिए, मैं भी आपसे आपकी बात से एग्री करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके जो मुस्लिम हैं वो भी तो कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका क्या करें। पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग नहीं देखता। आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है, आप लोग बेसिकली इंडियन ही है, तो माइंडसेट सेम है। वो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं। अभी आपको पता होगा हमारे यहाँ पे एक सना मलिक जी हैं जो कि एमएलए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ करी। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो लॉ है, शरिया लॉ, वो बहुत अच्छा है, उनको शरिया लॉ बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो कोई शरिया लॉ नहीं है आपको पता नहीं है, बट आप शरिया से ही चलती है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है आरजू जी। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था, उस तरह का नहीं है जैसा अफगानिस्तान का, वो वाला नहीं है। बहरहाल थोड़ा वो आएगा ईश्वर, बस अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। नहीं सर, अच्छी बातें मुझसे निकाला करें। ठीक है, आपके यहाँ भी शरिया लॉ आएगा। मोदी जी भी एक दिन मस्जिद में अजान देते पाए जाएंगे, आप देखिएगा। इमाम बनेंगे, इमाम मोदी जी आगे जाकर। सर पे उनके वो पगड़ होगा और इसी तरीके से वो मैं अजान भी सिखवाऊंगी उनको, बेफिक्र रहिए। देखिए तो मोदी जी के साथ क्या करते हैं। ऐसा पक्का मुसलमान बनाएंगे ना मोदी जी, अगले 7 जन्म तक मुस्लिम ही पैदा होंगे।
जी। ठीक है। तो खैर ये सब भी होने के बाद, लेकिन आप लोग क्या जल्दी ही अगर अल्लाह करेगा तो 3-4 साल में शरिया नाफिज हो जाएगा। तो अरे हम अगले 6 महीने में मोदी जी को कलमा पढ़ा देंगे, ऐसी क्या बात है। ठीक है भैया, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो सब मान रहे हैं आपकी बात। आप भी तो हमारी मानिए, ये भी तो बोलिए कि हाँ हमारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ शरिया वरिया कुछ नहीं आएगी। हम मॉडर्न हो रहे हैं, एमबीएस को फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ हम यूरोप बना देंगे पाकिस्तान को, आप फिर देखिएगा यहाँ पे सब लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन के घूम रही होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा होगा। भी नहीं चाहता, बट इंशाल्लाह आप मोहम्मद बिन सलमान साहब एक विजनरी आदमी है, आप उनके जाएं। He will guide you to a right direction. मोहम्मद बिन सलमान एंड मोहम्मद बिन अल जायद, मैं उनका पूरा नाम अगर गलत बोलता हूँ तो मैं क्षमा चाहूंगा, जो दुबई के क्राउन प्रिंस है या प्रिंस है या किंग है। सर वो हमारा वीडियो भी देखते हैं तो अच्छा है, आप क्षमा भी मांग लीजिए। वो मैंने सुना है कि दोनों हमारा वीडियो देखते हैं, एमबीएस भी देखते हैं और जो यूएई के प्रिंस हैं वो भी देखते हैं। हाँ, तो अगर वो देखते हैं तो मैं उन लोग को ये बता दूं कि मैं दोनों लोग का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ जायद फैमिली और मोहम्मद बिन सलमान साहब। मोहम्मद बिन सलमान साहब तो आउटस्टैंडिंग है। उनको समझने के लिए भारत पाकिस्तान के मुसलमानों के पास अभी अकल ही नहीं है। दैट मैन इज अ विजनरी लीडर, और अल्लाह करे कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो अचीव करना चाहते हैं उनको वो मिले, बिकॉज एट दिस यंग एज मोहम्मद बिन सलमान एक बहुत करेजियस लीडर है। वो वेस्ट एशिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, विजन रखते हैं, और जिसे कह लीजिए उनके पास रोड मैप भी है। सो हैट्स ऑफ टू मोहम्मद बिन सलमान साहब, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई एम योर बिगेस्ट फैन। और बिन जायद साहब का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि अगर मैंने बार बार कहा, मैं फिर कह दूं, अगर किसी के पास ये जो वेस्ट इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या पैलेस्टाइन और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उसका अगर किसी के पास सोल्यूशन है इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरी धरा पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान और बिन जायद साहब के पास है, जो उन्होंने शुरू भी कर दिया था, जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। दे आर विजनरी पीपल, एंड माई खिराज तहसीन या जो भी वर्ड है मुझे नहीं पता, वो उनके लिए है, या मैं इसको अपने कल्चर में कहूं तो हृदय की गहराइयों से उनका जो है वो अभिवादन है। पाकिस्तान में शरिया क्रॉसी और डेमोरिया लॉ है। बिल्कुल ऐसा ही। बहरहाल हर एक को जाहिर है कि अपने हिसाब से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग हमें बाद में ये भी लिखते हैं कि जी आप लोग क्या मजाक करते रहते हैं, सीरियस डिबेट किया करें। तो प्लीज वो ऐसे करके ना ऐसे दुखी होकर मुझसे नहीं हो पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। आरजू जी, मुझे आपका यही बात बहुत अच्छा लगता है, आप गंभीर बातों को भी हास्य के पुट में कहती हैं, और गंभीर बात होने के लिए कोई हमें अपना गर्दन से खून निकाल के बात करने की आवश्यकता नहीं है। गंभीर बात हंसते हुए भी कही जा सकती है, मुस्कुराते हुए भी कही जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि आंख फोड़ करके और सीरियस मुंह बना करके भी बात की जाए, ऐसा नहीं। तो वही लोग हमें कई बार बाद में जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई इतनी सीरियस बात थी, डॉक्टर साहब एक सीरियस बात बताए थे, आपने बीच में क्या कॉमेडी। मैंने कही भाई मेरी आदत है, मैं हंस रही होती हूँ, तो वो ऐसी बात नहीं है। फैन मैं तो आपको, जब मैंने आपको बताया, जब मैं हैम्बर्ग डेज में अपनी पीएचडी करता था, तो पीएचडी कर रहा था, तो मैं अक्सर सुनता था आपको। इतने से थे आप वक्त, याद रखें लोग। अरे हाँ, तो मैं मतलब आपका जो मुझे सबसे अच्छा बात यही लगता था कि आप गंभीर बातों को हास्य के रूप में समझी ना। देखिए, हंसाना बहुत गंभीर काम है, और अपने ऊपर हंसना उससे भी ज्यादा गंभीर है। गंभीर का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती का मुंह पे जो है वो 24-12 बजा ले और उसके बाद गंभीर रहे। गंभीर मसले उठाने के तरीके जो है वो बहुत हो सकते हैं, जिससे कि बात भी कह जाए और माहौल जो है वो गर्म ना हो। इसमें आपकी एक विशेष शैली है। इसी शैली को अंग्रेजी में स्मर्क कहते हैं, या शायद स्मर्क इज नॉट राइट वर्ड, आई एम सॉरी, जो सही वर्ड है वो सटायर है, सटायर कहते हैं, और हमारे यहाँ इसको जो है व्यंग कहते हैं हिंदी में। तो आप इसको सटायर कह ले, व्यंग कह ले। व्यंग में आदमी हंसता है मगर वो बहुत गंभीर बातें करता है, ये कला है जी। बिल्कुल। और हमें सुपर चैट लोग कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया, और हंसते रहे। बिल्कुल आप लोग भी हंसते रहे, आप लोग भी खुश रहे। और धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद सर डीएसबी जी। ये आप लोग 40 रुपए से ऊपर कब जाएंगे मुझे? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो दें ना भी दें तो ज्यादा अच्छा है। आप बोले, आप पैसा का वैल्यू नहीं है, प्रेम
नहीं नहीं, थोड़े से मतलब थोड़ा सा ऊपर जाइए, मैं तो कहूंगी, क्योंकि ये मुझे नहीं आ रहे वैसे, लेकिन फिर भी मतलब देख के खुशी होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और यस, लेकिन देख के मुझे भी खुशी होती है, थैंक यू फॉर दिस, बट पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है प्यार, तो इंपॉर्टेंट है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पैसे को रखिए साइड पे, और जैसे ही मौका लगे कहीं इधर उधर से पाकिस्तान भेजने की कोशिश कीजिए। हाँ। यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो दाई वाली तशरीफ है उस पे आर और जो बाई वाली तस्वीर है उस पे डब्लू छाप रही मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे बड़े जालिम लोग हैं, ऐसा करेंगे? तो भैया अब हम पाकिस्तान में पैसे भिजवा रहे तो ये तो मतलब सारी दुनिया में मोदी जी पैसे बांटते फिरते हैं, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री में, ऐसी कंट्री में भी जो उनको बाल्टी भर के बुरा भला कहती है जो कंट्रीज, उनके पास भी जाकर पैसा बांटते रहते हैं, और जहां पाकिस्तान की बात आती है वहां फौरन ही अजीब और गरीब हरकतें मोदी जी शुरू कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, अजीबो नहीं गरीब हरकतें करने लगते हैं। आपको 100 रुपीज आए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी खुश रहिए। खैर मैं मजाक कर रही थी, आप सीरियस ले गए, मेरी आदत है, मैं वैसे ही छेड़ रही थी, तो बाकी तो बहुत शुक्रिया। और आप लोग इसके बगैर भी बात करेंगे तो हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, हम इतने भी कमीने नहीं लगते हैं मगर है नहीं। भाई अब इतने भी है, आपको ये बोला कि आप कमीने ही नहीं है, तो आप हम इतने भी नहीं है, इसका तो ये मतलब है कि है करता मैं है तो सही, है तो सही ये मतलब आपने खुद निकाला है, मैं तो ये बता रही थी कि हम नहीं है, अब इतने भी नहीं है। मैंने आपके जो वाक्य थे उसका जो कहीं से भी कंस्ट्रक्शन था कि भैया हम नहीं है, तो भैया इतने भी कमीने नहीं है, इसका यही मतलब है कि कमीने हैं भाई साहब, थोड़े कम डिग्री के हैं, यही मतलब है भाई। मुझे तो यही मतलब समझ आया है भाई, वो भाषा मैंने सीखी है। हाँ, तो अब उसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी लाइव शो में, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भी कुछ किया नहीं जा सकता असल में, मतलब ये है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपको कुछ बताया नहीं, हरेंद्र यादव जी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैं ये कह रही हूँ। आप ना गजब करें यार, हरेंद्र यादव जी कह रहे डिस्कस टॉपिक डोंट वेस्ट टाइम। उन्होंने दिल पे अच्छा आपको क्या कहा? अच्छा टॉपिक तो डॉक्टर साहब क्यों हम लोग, अच्छा फर्ज करें बातचीत हो रही है अगर, तो क्या बात हो रही होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में? वही टेररिज्म को लेकर बैठे होंगे आप लोग, और तो कोई दूसरी बात आपके पास है नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों कंट्रीज मिलकर टेररिज्म के ऊपर काम करें और रोकने की कोशिश करें? नहीं नहीं नहीं, ये तो दिस इज नॉनसेंसिकल। देखिए ये रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए, इस तरीके का वही फिर से वही कि तुम सही मैं तो हम भी गलत, ऐसे नहीं होना चाहिए। टेररिज्म आपने शुरू किया है, टेररिज्म के जो प्रकार आपके यहाँ पे हैं उसको मैं अभी आपके चैनल पे नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आपको उन सबसे बैठ करके समझना पड़ेगा, किसी बड़े समझदार प्रोफेसर लेवल के आदमी को आना पड़ेगा, क्योंकि ये काम बूट्स का नहीं है, ये काम पहले किसी पेन का है। पेन चलाने वाले को आगे लाइए, उसके बाद जो उसमें रुकावट आता है वहां पे बूट्स वालों को लाइए जो कि उन रुकावटों को दूर करे। बट यू नीड टू राइट इट, डिफाइन व्हाट इज टेररिज्म। आप उसको फितना उल हिंदुस्तान कह के कुछ और नाम देकर के आप उस टेररिज्म का कलर चेंज कर देंगे, कलेवर चेंज कर देंगे। फितना उल हिंदुस्तान के नाम पे आप किससे लड़ रहे हैं? कौन है वो लोग? ये देखिए आरजू जी, ये नहीं है कि हम आपको अपने हाउस को यू हैव टू, ये मेरा कहा हुआ नहीं है, बहुत से लोग कह चुके हैं, ऑफ्ट रिपीट हो चुका है ये बात, मैं फिर से कह देता हूं, यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, एंड व्हेन वी से यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, यू हैव टू थिंक ऑर्डरली। नहीं, आप लोगों को भी तो 2-3 पॉइंट्स बनाने चाहिए ना, आपको कहना चाहिए भाई ये हमारी डिमांड है। फॉर एग्जांपल आप हाफिज सईद, मसूद अजहर या इस तरह के 2-3 नाम लिख के पाकिस्तान को कहें कि जी ये आप हमारे हवाले कर दें, पार्ट 1 हाफिज सईद एक में ये हो जाएगा। आरजू जी, हाफिज सईद एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। एक हाफिज सईद मरेगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, कमी नहीं है। हाफिज सईद बीमारी का नाम नहीं है, हाफिज सईद उस बीमारी के लक्षण हैं। जब आपको बीमारी होती है तो जैसे मान लीजिए आप किसी को, जैसे अब मेरा ये हाथ जल गया तो देखिए अब धीरे धीरे जो अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्किन छोड़ रहा है मेरा हाथ, ठीक है ना, तो वो लक्षण होना एक अलग चीज है। तो ये हाफिज सईद कौन है? हाफिज सईद से पहले कभी जियाउल हक आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है, ये तो बनते रहेंगे।
ये लश्कर, ये जांगवी, ये सिपाही साहबा, ये सब बनता रहेगा, क्योंकि उनका वाई वायलेंस। कभी सोचिए, कोई ऐसा देश नहीं हुआ जिसको जो वायलेंस की हर बात पे धमकी देता है, हर बात पे वायलेंस। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द वायलेंस एंड एंड एट वायलेंस। आपके ख्वाजा शरीफ हैं, वो बोल रहे हैं कि पानी हमारा बंद करोगे, वी विल गो एट वॉर। अरे तो क्या उखाड़ लोगे वॉर पे जाकर के? कितनी बार तो लड़ चुके हो, कितनी लड़ना चाहते हो, क्या कर लोगे तुम? तो क्या कहे सर, वो कहे अच्छा आप कहेंगे पानी बंद कर देंगे, वो कहेंगे कर दो। नहीं, उनको ये अब ये चाह रहे, उन्हें कोई तो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ना, वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आर्टिकल 2 क्लॉज 3 यूएन चार्टर कहता है कि यू हैव टू रिजॉल्व योर। सर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स चलती हैं, आपको पता है कि ये बिकती है। चलती हैं। हमारे यहाँ नहीं कहा जाता कि हम वॉर पे जाएंगे, किसी भी देश के साथ हमारा डिस्प्यूट हो जाए। चाइना के साथ डिस्प्यूट होता है, कब कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी हम वॉर पे चले जाएंगे, या राजनाथ सिंह कहते हैं हम चाइना के साथ वॉर पे। अरे सर हमें तो बहुत बार कहा है घुस के मारेंगे, ऐसी क्या बात है? मोदी जी तो सारे के सारा गुस्सा हमारे ऊपर ही निकालते हैं। क्या भाई, आपने शुरू से और किया क्या है? आप बने नहीं 47 में 15 अगस्त को, 5 महीने के अंदर में आपने अटैक कर दिया। आप तो पैदा होने के बाद किलकारी नहीं, आपने पिचकारी मार दी थी AK-47 की। आप तो भैया बारूद खा के पैदा होने वाले लोग हैं भाई, गजब सी बातें कर दी। अभी आप बने भी नहीं थे और चढ़ दौड़े आप 47-48 में कश्मीर लेने के लिए। उसके बाद जब 62 में इंडिया के ऊपर चाइना ने अब किया, आपने कहा मौका सही है, 65 में हम भी घुस पड़ते हैं, आपने दोबारा अटैक कर दिया। तो जब आप बार बार अटैक करोगे, आप क्या चाह रही हैं बदले में? आरजू जी, आपको भी कोई 2 बार ना 4 बातें सुनाएगा, आप भी पलट के उसको 6 बातें सुना देंगी, और आप कहनी कि नहीं इंडिया ऐसा ना। मैं तो 500 बातें सुनाती हूँ, आपको मेरा पता नहीं है। बताइए, अल्लाह अकबर। मैं तो बार बार ये बातें कह रहा हूँ, आप लोगों को जो बातें समझ में आ रही है, हमारे डिस्प्यूट ऐसा नहीं है कि नेबरिंग कंट्री में। मैं तो भूलने भी नहीं देती बच्चों, याद है तुमने उस वक्त क्या कहा था? मैं तो भूलने भी देती अगले को। वही तो हमारा तो नेपाल के साथ डिस्प्यूट है। कब कहा हमारे यहाँ से हम नेपाल पे चढ़ दौड़ेंगे? नेपाल वालों ने कब कहा? नहीं तो वही मैं कह रही हूँ कि आप हर धमकी आप पाकिस्तान को ही लगाते हैं, कभी घुस के मारें, कभी ऑपरेशन सिंधु 2.0 कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, कभी क्या कर देंगे। सर आपके लिए एक मैसेज और आया था, आपने पढ़ा नहीं, आप इतना गुस्से में थे। हमको आरजू चाहिए, ये डिमांड है। ले कह रहे आरजू जी चाहिए। जी आरजू जी, हम मैं कौन सी टेररिस्ट हूँ जो मेरी डिमांड हो रही है? मैं तो यहाँ टेररिस्ट भेजने की बात कर रही हूँ। आपके यहाँ जितने अनमोल रतन है सब आपके यहाँ भेज दिए जाए, ये हो सकता है। टेररिस्ट नहीं भेजिए, आप उनको मत दीजिए सजा, आप टेररिज्म की जड़ खत्म कीजिए। हाफिज सईद को लटकाने से क्या होगा? 50 हाफिज। जड़ कैसे खत्म होगी? जड़ कैसे खत्म होगी? जड़ खत्म होगी, आपको मोहम्मद बिन सलमान साहब जो समझा रहे हैं उधर जाना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान को फॉलो किए, जड़ खत्म हो जाएगी। आई ओनली फॉलो व्हाट क्राउन प्रिंस हैं या अब किंग हो चुके हैं, मुझे नहीं पता, बट मोहम्मद बिन सलमान साहब को फॉलो कीजिए। बाकी डिटेल में आपके चैनल पे अभी नहीं बोलना चाहता। सिंपल है। कॉज क्या है कि आप इतना वायलेंस, इतना वायलेंस, इतना वायलेंस। जब पाकिस्तान बनना था डायरेक्ट एक्शन डे, फिर उसके बाद कुछ हुआ, रॉयट्स क्यों होते हैं भाई? बाकी और किसी कम्युनिटी में रॉयट्स नहीं हो रहे, बुद्धों और क्रिश्चियनों में नहीं हो रहे, बुद्धों और यहूदियों में नहीं हो रहे, यहूदियों और क्रिश्चियनों में नहीं हो रहे हैं, जैन और हिंदुओं में नहीं हो रहे, जैन और बुद्धों में नहीं हो रहे, बुद्धों और हिंदुओं में नहीं हो रहे, क्रिश्चियन और हिंदुओं में नहीं हो रहे, सिर्फ हिंदू मुसलमान, क्रिश्चियन मुसलमान और सब में हो रहा है। कौन होता? अच्छा आरजू जी, आप जरा दिल पे कभी हाथ रख के सोचिए कि ग्रूमिंग गैंग बन जा देना, इतनी नफरत, जिस मिट्टी ने आपको बुलाया आओ रहो, मल्टीकल्चरलिज्म में हम अपने साथ रहना चाहते हैं। वहां का एक टाउन था, मैं कल सुन रहा था न्यूज में, आरजू जी, यूके का एक टाउन था, चूंकि फुटबॉल चल रहा है तो अब वो लोग अपने पूरे घरों के आगे वो जॉर्ज का, जो किंग जॉर्ज का क्रॉस है, यानी कि सफेद बैकग्राउंड पे लाल रंग का जो उनका क्रॉस है, जो उनका झंडा है इंग्लैंड का, वो वहां की शहर की काउंसिल ने मना करवा दिया कि हमारे जो माइग्रेंट्स हैं उनको बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता तुम ये क्रॉस लगाते हो तो। और वो सिर्फ माइग्रेंट पाकिस्तानी है। आपको पता है रेड क्रॉस जो है ना आरजू जी, भारत में रेड क्रॉस काम करता है, वो रेड क्रॉस के फॉर्म में काम करता है। तो निकाल के बाहर करे ना, डिपोर्ट करे ऐसे लोगों को, अगर कोई ऐसे करता है। सुन तो लीजिए ना, इतना आसान सोल्यूशन नहीं है। सुन तो लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ रेड क्रॉस को हमने रेड क्रॉस के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है किसी मुसलमान ने रेड क्रॉस को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके लिए रेड क्रेसेंट और स्टार को अडॉप्ट करना पड़ा था इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के फ्रेमर्स को। पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं आरजू जी, आज वो शहर में क्या हुआ, जिस शहर की वहां की काउंसिल, अंग्रेजों को देखिए, वहां की काउंसिल ने कहा कि अपने घरों के आगे ये क्रॉस वाला झंडा मत लगाओ, बुरा लगता है। अरे क्यों बुरा लग रहा है, पहले तो ये समझ में नहीं आता। खैर आज क्या हुआ,
वहां की सारी जो उस प्रदेश की जनता थी उन्होंने उसको बायकॉट कर दिया काउंसिल के ऑर्डर को और अपने घरों में सेंट जॉर्ज का झंडा लगा दिया। आपको पता है ये कल क्या ऑर्डर दिया है डेनमार्क के होम मिनिस्टर ने? वो कह रहे हैं अब हमें अजान नहीं चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं चाहिए, आखिर क्यों आप लोगों के सर अजान वहां पे लाउड स्पीकर नहीं लगे हुए। मैंने आज बात की है डेनमार्क में किसी से बात की है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया और यहाँ पे कोई अजान जो है वो कोई लाउड स्पीकर लगा के तो होती नहीं है, मस्जिद के अंदर ही होती है, जिसको थोड़ी बहुत उसके अंदर ही सुनाई दे जाए। तो सर वो तो सर कहाँ जर्मनी और कहाँ डेनमार्क? आप डेनमार्क की बात कर रहे हैं, आप जर्मनी की बात कर रहे हैं। जर्मनी के ऊपर डेनमार्क है, मैं तो गया हुआ हूँ जर्मनी से डेनमार्क। भाई मैंने नहीं कहा, मैं भी गई हूँ सर, मेरी शक्ल से लगता नहीं है कि मैं भी यूरोप गई हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपसे दानागढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, डेनमार्क की बात कर रहे हैं। कभी आप दानगढ़ की बात? अरे सर क्या आप रामगढ़ के शोले देखे जाके? सर मैं ये कह रही हूँ कि वहां पे ये कहा जा रहा है कि वहां लाउड स्पीकर तो वैसे ही यूरोप में नहीं लगाया जाता, मना होता है, तो वो अंदर अजान जो हो रही है उसको अभी तक फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा। खैर बहरहाल आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपने नहीं मानना है। और आप ये कह रही है, मैंने कल जो इंडियन टीवी पे सुना उनके प्रीवियस होम मिनिस्टर आए थे वो ये बातें बोले थे, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन नहीं प्रीवियस होम मिनिस्टर साहब जो है वो पता नहीं क्या बोल। हाँ जी। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये क्या क्यों नहीं असिमिलेट हो रहे? हर जगह पे हम चेंज कर देंगे, शरिया लॉ ला देंगे हमारे हिसाब से, चलो ये क्या पागलपन है भाई? आपने देश तोड़ रखे हैं ये, उसके बाद भी आप जो इस्लामिक मुल्क बना दिया, आप डेनमार्क भी इस्लामिक मुल्क बन जाए, जर्मनी भी इस्लामिक मुल्क बन जाए, ये पागलपन की वजह से दुनिया में युद्ध होगा। भाई आप मान लें कि जर्मन फॉर जर्मनी, इंडिया फॉर इंडियंस, उसके बाद जो है यूके फॉर क्रिश्चियंस, जो उनकी अपनी रिवायतें हैं वो अगर ब्रिटिश क्रिश्चियन वैल्यूज से चलते तो क्या बुराई है? ब्रिटेन को क्रिश्चियन रहने दे, जर्मनी को क्रिश्चियन रहने दे, डेनमार्क को क्रिश्चियन रहने दे, क्या दिक्कत है? नहीं हम जाके आप इस्लाम फैला देंगे, ये क्या बात हुआ यार? नहीं सर ऐसे नहीं होना चाहिए और डेफिनेटली मुस्लिम्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस इज वेरी रॉन्ग। और अगर इतना शौक है तो जाके किसी इस्लामिक कंट्री में जाके रहें ताकि अपने हिसाब से रहें और अच्छा आप सोचिए आप ना जाए। लेकिन इनको दूसरी कंट्रियों में रोड पे बैठ करके नमाजें पढ़नी है, लेकिन किसी भी आप यूएई में हो चाहे किसी भी अरबिक कंट्री में चले जाए, इस्लामिक कंट्री में, आप रोड पे अपना धार्मिक काम कर सकती हैं। मैं रोड पे बैठ के पूजा पाठ कर सकता हूँ, क्रिश्चियन जो है रोड पे बैठ करके अपना प्रोसेशन निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, मना है सब। तो सर ये अरबिक कंट्रीज में, सर ये गल्फ कंट्रीज में तो रोड पे भी नमाज पढ़ना मना है, वहां पे मस्जिद है उसी में जाना होता है, वहां तो इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती। नहीं मैं आप नहीं जानते अपने धर्म के साथ क्या कर रहे हैं वो है, लेकिन क्या वो दूसरों को खुली इजाजत देते? नहीं देते हैं भाई। सर किसी को भी इजाजत नहीं देते, गल्फ कंट्रीज वाले तो खैर किसी को भी नहीं देते, अपने लोगों को भी नहीं देते। कह रहा हूँ ना भाई, इस्लाम तो ऐसे भी इजाजत नहीं देता ना, दूसरे धर्म को बराबरी का हिस्सा तो नहीं देता वो तो कहता है तो हमसे दब करो। मैं इस सब पे नहीं जा रहा था, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ आजू जी कि प्लीज खुदारा ह्यूमन राइट्स को अपनाएं, सबको मानव समझे, मानवता को ऊपर रखें, और जब तक आप सबको ह्यूमंस की नजरों से नहीं देखेंगे। आरजू जी आप जा करके खाली वो जो रिपोर्ट है ना जो रूपर्ट लोव की ये ग्रूमिंग गैंग वाली, जरा वो पढ़िए, उसमें 95% पाकिस्तानी मुस्लिम है, सोच लीजिए। क्यों? अगर कोई मान लीजिए आपसे एक बच्ची प्यार कर रही है, एक लड़की है क्रिश्चियन, वो ब्रिटिश है, उसको किसी पाकिस्तानी से प्यार हो गया, बहुत नॉर्मल चीज है, किसी को किसी से प्रेम हो सकता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। उसके साथ ऐसा सलूक, इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए। मैं यही कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं पता कि ये चीजें बढ़ती क्यों चली जा रही हैं, क्योंकि नफरत सिखाते हो आप ना, मुस्लिम गैर मुस्लिम। मोदी जी फिर कहीं सर सपाटा करने चले गए, तो मोदी जी को कहें, और सेशल्स गए, वहां पे 194 साल के सारे इंडिया को कह रहे हैं कि 1 साल तक कहीं मत जाओ, और खुद जो है वो इंडिया में नहीं टिक रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रही मोदी जी की कर क्या रहे। अरे सबसे पहले अपने ऊपर तो अप्लाई करें, इंडिया में बैठे सबको कहा 1 साल कहीं मत जाओ और खुद चले जाते हैं। खैर मैंने आपसे जो कहा वो याद रखिएगा, मोदी जी बहुत जल्द जो है ना मौलाना बनने वाले, और उसके बाद बनेंगे मौलाना, और आप लोगों को वापस होगा घर आना। हाँ वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन मोदी जी जो है ना वो बहुत जल्दी जो है ना, वो मौलाना बने उसी दिन आपके आके सब लोग घर आएंगे वापस। ऐसा ही लगता है। हाँ भारत मैंने सोच लिया है सुरेश। ठीक है,
आकाश नाम भी अच्छा लगता है वैसे मुझे, लेकिन खैर वो शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं, वैसे नाम आकाश मुझे पसंद है। शहबाज शरीफ साहब के आकाश नाम नहीं लगे, उनका नाम छोटा सा कोई नहीं, मेरी आंटी जो लंदन में रहती है ना, जिन्होंने जिनकी शादी इंडियन से हुई थी, उनकी बेटे का नाम आकाश है। बेचारी अगर कोई बगल में कोई रह रहा वो वाली आंटी की बात नहीं होगी, जो लंदन में है वही आंटी की बात है। हाँ, माँ कसम भैया, बगल में कोई आंटी रहती नहीं है, इसलिए सही बात है, ऐसा ही है। क्योंकि उनकी एक इंडियन जो है उनसे शादी हुई थी और वो लंदन में वो रहते हैं, तो उनके बेटे का नाम आकाश है। तो मुझे लेकिन आकाश नाम पसंद है, उसका मतलब भी बड़ा अच्छा होता है ना, आसमान। आकाश का मतलब तो जी तो यही तो होना चाहिए भाई, सब एकजुट के मिल के रहे, खुशियों के साथ रहे, सबका सब अच्छा है, सब मिले होली। मैं तो खुद कहती हूँ मिलजुल कर रहे, इंडिया पाकिस्तान के लोग भी मिलजुल कर रहे हैं, और मतलब आपका पैसा हमारा पैसा, हमारा पैसा हमारा पैसा, ऐसे करके रहे। हमारा पैसा आपका पैसा, और आपका पैसा तो है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं, खत्म हो गया। तो सर कोई टेंशन नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। एक सवाल और या कमेंट हो रहा है, वेरी वेल पुट। क्या पता कल 34 सिविलियन अवार्ड हो सकता है जी, वेरी गुड, ये आपने अच्छी लगाई है स्टेटस भी। तो जी बहरहाल हमें राम राम भैया, राम राम। यस मैम, बताइए, सॉरी। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हम सबकी फेवरेट आरजू जी को, आरजू जी यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द बॉटम। थैंक यू। और अगर किसी को मेरा हंसना बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती मुझसे कभी भी, बचपन से। किसी को आपका हंसना ही हमें बहुत अच्छा लगता है। You look very pretty when you smile, and keep it up for all the time. थैंक यू सर, थैंक यू। कल मिलते हैं। तमाम लोग जो आज आए, देखा सुना, सबका शुक्रिया, और सुपर चैट जिन्होंने की उनका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किया नहीं किया, सब जुड़े, आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत धन्यवाद।